देश में आए दिनों ऐसा बहुत कुछ दिख रहा है जिससे समझ आ रहा है कि माहौल कितना नाजुक है। मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी से लेकर दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में अनकॉन्स्टिट्यूशनल सस्पेंशंस के बीच ये सब साफ है कि आए दिन पॉलिटिकल एरेना में बहुत हंगामा मचा हुआ है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इस साल 2024 लोकसभा इलेक्शंस होने वाले हैं। इन्हीं सब के बीच एक मामला ऐसा सुप्रीम कोर्ट आ पहुंचा है जिसने फेडरलिज्म पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं, जो हमारे देश की एक यूनिक फीचर भी है। शायद आप समझ गए होंगे कि यहाँ हम बात केरला और यूनियन में पैसों को लेकर चल रही लड़ाई की ही कर रहे हैं। मामला इतना संगीन है कि शायद आने वाले दिनों में केरला में फाइनेंशियल इमरजेंसी भी डिक्लेयर करनी पड़ सकती है। जी हाँ, आपने सही सुना। पिछले हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत और के.वी. विश्वनाथन मौजूद है, ने यूनियन की ओर से मौजूद अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमनी और केरला गवर्नमेंट की ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल को इस मामले में बैठकर एक समझौते पर आने बोला था। हालांकि इस मामले की लेटेस्ट हियरिंग में जो बात सामने आई है वे सुनकर सभी दंग रह गए हैं। यूनियन और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने मिलकर केरला स्टेट गवर्नमेंट को एक जोर का झटका दिया है। और किस बात पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और ए.जी. वेंकटरमनी के बीच हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, इस वीडियो में हम देखेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, यूनियन ने केरला के बोरोइंग लिमिट पर एक कैप लगा दिया है। आसान शब्दों में कहा जाए तो यूनियन ने केरला के फाइनेंस को रोकने की कोशिश की है, और जिसके खिलाफ ही केरला स्टेट गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है कि ऐसे कैसे यूनियन उनके फाइनेंस मैटर्स में इंटरफेयर कर सकती है। और ये फेडरलिज्म का साफ साफ वायलेशन है। जहां केरला की ओर से कपिल सिब्बल ने यूनियन को टारगेट किया है, ये कहते हुए कि यूनियन किसी भी स्टेट के फाइनेंस में ऐसे दखल नहीं डाल सकती, वही यूनियन की ओर से ए.जी. आर. वेंकटरमनी ने उल्टा केरला को फटकारा है, ये कहते हुए कि उनके स्टेट में पुअर मैनेजमेंट है, जिसकी वजह से उन पे इतना डेट आ चुका है। हालांकि 19 फरवरी को सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अपने आर्ग्यूमेंट शुरू किए और बताया कि स्टेट और यूनियन इस मामले में किसी समझौते पर नहीं पहुंची है, और उल्टा एक ऐसी बात बताई जिसने सभी को चौंका दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिए गए ऑफर को सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने पढ़ते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा, If the state of Kerala agrees to withdraw the suit, the government of India is willing to consider the aforesaid request in view of the current precarious financial situation of the state. जी हाँ, तो बात ऐसी है कि यूनियन ने ऐसी डिमांड रखी है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट अपना ये केस विड्रॉ कर लेते हैं तो यूनियन उनकी सारी बातें मान लेंगी। ऐसी डिमांड से तंग आकर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा, व्हाट इज गोइंग ऑन। उन्होंने यूनियन को फटकारते हुए कहा कि केरला स्टेट गवर्नमेंट जो डिमांड्स रख रही है और उन्होंने अभी जितने पैसों की मांग की है, विच इज ₹11,732 करोड़, वे केरला को खुद के पॉलिसी से ही मिलने चाहिए, पर इसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत नाटक कर रही है। जहां सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने ये बोला है, वहीं उनके सबमिशंस का पलटवार करते हुए ए.जी. आर. वेंकटरमनी ने कहा कि यूनियन ने फेडरलिज्म के स्पिरिट में कहा है कि वे केरला के बोरोइंग कैप को हटा देंगे अगर वो अपना केस वापस ले ले, एंड स्टेटेड, earlier we exceeded by almost ₹2,000 crores by consent. Now we are saying that we will consent to additional borrowing space of ₹13,608 crores plus an additional ₹1,877 crores. It should be limited at ₹32,000 crores, but we are willing to allow ₹49,000 crores in the spirit of true federalism. Then if we ask them to withdraw the suit, how is it an unreasonable request? हालांकि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल इस बात से खुश नहीं दिखे और पलटवार करते हुए कहा कि इस मामले में कोई फेडरलिज्म नहीं शो हो रही है, and that all states in India will get 5,000 crores for power sector reforms, but they are not giving Kerala this money just because we have filed this suit. This is not cooperative federalism. अटॉर्नी जनरल यहाँ शांत नहीं बैठे और पलटवार करते हुए कहा, When it comes to power sector reforms, they will have to meet the terms and conditions. You cannot talk and also litigate. We are willing to travel beyond the guidelines. मामले ने एक इंटरेस्टिंग टर्न तब लिया जब सुप्रीम कोर्ट की बेंच भी यूनियन के सबमिशन से अग्री करते हुए नजर आई और स्टेट किया, If they are willing to release something through negotiations, they are also right in asking you to not litigate. हालांकि इसके बाद कोर्ट का माहौल बहुत इंटेंस हो गया और दोनों काउंसिल्स आपस में लड़ने लगे, जिसमें बीच बचाव में जस्टिस सूर्यकांत ने टोकते हुए कहा, What appears to us that there is still some misunderstanding. The center is also open to providing assistance and rescuing you from this crisis, and you also have some apprehensions. If you can continue the spirit of negotiation, then it's fine. उनका समर्थन करते हुए जस्टिस विश्वनाथन ने भी ऐड करते हुए कहा, This is on a pure financial thicket. How much can a court get into? That too by way of an interim order. जिसमें जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि वे इस मामले में कोई ऑर्डर पास करने से पहले सब देखेंगे।
कि इस ऑर्डर से देश में कोई गलत इम्पैक्ट ना पड़े। हालांकि सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को इस पॉइंट पर समझाने की बेहद कोशिश की और कहा, द ओवर बोरोइंग दैट हैज अकर्ड इन अ पर्टिकुलर केस इज बिकॉज ऑफ अ एक्सपेंडिचर इन एजुकेशन एंड हेल्थ। वी आर फार अहेड ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडाइसेस व्हेन कंपेयर्ड टू एवरी अदर स्टेट। We are a 100% literate state. We are being punished for doing good for the people. The fiscal deficit is the only way in which we can make capital expenditure. Otherwise, there will be no capital expenditure. We will only run on revenues. Therefore, this is essential for development. हालांकि सिब्बल के इस पॉइंट का वापस से पलटवार करते हुए अटॉर्नी जनरल वेंकटरमनी ने कहा, where 60% is the average spend on expenditure, Kerala has spent 82.4%. It has exceeded by 22% on expenditure, not on capital. इस मामले में और जांच की जरूरत है बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इसे 6 मार्च के लिए पोस्टपोन कर दिया। इन सब के बावजूद भी सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट बेंच से इस मामले की अर्जेंसी समझने को कहा एंड स्टेटेड, इफ इट गोज टिल द एंड ऑफ दिस ईयर वी विल डिफॉल्ट। दे कैन आल्सो डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। द आइडिया इज क्लियर व्हेन द सेंटर रिफ्यूजेस टू रिलीज व्हाट द स्टेट इज इंटाइटल्ड टू। इस पॉइंट पर एजी ने कहा कि वे भी नहीं चाहते कि ऐसा कुछ केरला में हो। इस पॉइंट पर हालांकि सुप्रीम कोर्ट बेंच के जस्टिस सूर्यकांत ने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल को समझाते हुए कह दिया, मिस्टर सिब्बल, मेंटली प्रिपेयर योरसेल्फ दैट वी मे नॉट बी एबल टू पास एन इंटरिम ऑर्डर। We are not subject matter experts, but we will examine all the aspects। जिसके साथ ये मामला समाप्त हुआ। आपको बता दें कि इस मामले में यूनियन और केरला स्टेट के बीच झगड़े पिछले हियरिंग के पहले बढ़ गए थे, जब एजी ने केस में एक नोट ऐड करते हुए केरला गवर्नमेंट को टारगेट किया था। एजी के नोट ने इस बात पर स्ट्रेस किया था कि पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक नेशनल इशू है एंड स्टेटेड, debt of states affects the credit rating of the country. Moreover, default by any state in debt servicing would create reputational issues and will have domino effect, endangering the financial stability of the whole of India. आपको याद होगा कि अपने नोट में एजी ने ये रिवील किया था कि केरला वन ऑफ द मोस्ट फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग स्टेट्स में आता है। अपनी एक्चुअल लायबिलिटीज को छुपाने के लिए केरला इनोवेटिव मेथड्स अपनाती आई है। The note also showed, to meet the rising needs for funds, states borrows heavily from their public account, which contains all public money received by or on behalf of the government other than those credited in its consolidated fund. इस मामले में केरला गवर्नमेंट भी नहीं शांत बैठी और पलट जवाब देते हुए एजी के नोट में गलतियां निकालते हुए सुप्रीम कोर्ट बेंच को बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन गवर्नमेंट को ऐसा कोई पावर नहीं देता है जिससे वो किसी भी स्टेट का डेट कंट्रोल कर सके। जिस नेगोशिएशन की बात सुप्रीम कोर्ट बेंच में हो रही थी और जो फेल हो गई, उसमें स्टेट ऑफ केरला के साइड से फाइनेंस सेक्रेटरी के.एन. बालगोपाल, द चीफ मिनिस्टर्स प्रिंसिपल सेक्रेटरी के.एम. इब्राहिम, द फाइनेंस डिपार्टमेंट्स प्रिंसिपल सेक्रेटरी रविंद्र कुमार अग्रवाल एंड एडवोकेट जनरल के. गोपाल कृष्णन कुरूप मौजूद थे और वही सेंटर की ओर से फाइनेंस सेक्रेटरी टी.वी. सोमनाथन, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एन. वेंकट रमन, एडिशनल सेक्रेटरी सज्जन सिंह यादव एंड जॉइंट सेक्रेटरी अमिता सिंह नेगी। अब देखना ये होगा कि आगे इस केस में क्या डेवलपमेंट देखने को मिलती है। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।